चलो हेलो। तो अभी वील डू ये चैप्टर। ये छोटा से मैं कर ले रहा हूँ। दिस इज़ काफ़ी मॉड्यूल बेस्ड on थोड़ा जो सर विल डू, ठीक है। तो फिर इसके बाद यू कैन डू मॉड्यूल से सॉल्व वो सब। डायमेंशंस वाला पार्ट सर एंड मॉड्यूल से कर सकते हो, वो मेरा इतना खुद भी इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। चलो अभी करो। तो फर्स्ट यू हैव एम के एस, सी जी एस एंड एफ पी एस, वो जो तीन सिस्टम होते हैं। तो इसमें मीटर, एम के एस में मीटर के जी सेकेंड, सी जी एस में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और एफ पी एस का भी यूज़ नहीं होता लेकिन फीट पाउंड सेकेंड, वो ब्रिटिश हो सब। फिर ऐसा यूनिट होता है जो इंटरनेशनली यूज होता है। अभी जो डायमेंशन होता है मास का है, ये एम, लेंथ का ये सब लेंथ का एल, टाइम का टी, टेम्परेचर का के, करंट का एम्पियर, और अमाउंट ऑफ मैटर का मोल। अभी बुक में यू हैव सम लूमेन या वो सब भी, वो कभी यूज़ नहीं होता, वो एनसीईआरटी से बहुत टाइम निकाला है। ओके, नाउ ये भी मतलब जैसे रिविजन काइंड ऑफ, मिली इज 10⁻³ माइक्रो इज 10⁻⁶, मेगा इज 10⁻⁶, और गीगा इज 10⁻⁹। ओके, अभी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक चीज़ होता है। तो अगर मान लो यू हैव अ नंबर ए इंटू 10⁻B, तो उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है बी। तो अभी जब ए इज़ लेस देन 5, ये लेस देन या इक्वल टू 5, तो जैसे तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट होता है वो है 3 × 10⁸ ओके। तो उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा 8, क्योंकि पावर 8 है। अभी इफ़ इट इज़ बिटवीन 10 and 5, तो देन थोड़ा डिफरेंस होगा कि यू हैव टू ऐड ये वाला ऑल्सो टू द पावर। तो जैसे यू हैव 7⁸ तो 7 को यू कैन मान लो 10 है, तो 10⁹ हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ओके। अब नेक्स्ट होता है एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। एक्यूरेसी है क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू, और प्रेसिजन है कितना प्रिसाइज है बेसिकली। तो मान लो ट्रू वैल्यू 4.5 है, तो अगर यू हैव 4.6 एंड 4.754, ज़्यादा क्लोज क्या है 4.6, तो 4.6 इज़ मोर एक्यूरेट इवन दो 4.754 इज़ मोर प्रिसाइज। जैसे इधर देखो 6.45120 इज़ मोर प्रिसाइज देन 6.5, क्योंकि उसमें और डेसिमल्स आपको यू हैव लोअर लीस्ट काउंट, ओके, ठीक है। ये आ गया आएगा। तो एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल 1 है मॉड्यूल का। तो एक नंबर का ट्रू वैल्यू इज़ 4.283 सेंटीमीटर, एंड देन यू यूज़ 3 सेंटीमीटर्स टू मेजर वो। तो इंस्ट्रूमेंट ए गिव्स 4.1 सेंटीमीटर, इंस्ट्रूमेंट बी गिव्स 4.24 सेंटीमीटर, एंड इंस्ट्रूमेंट सी गिव्स ये। तो यू हैव टू टेल ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी का, ओके, किसका मतलब बेटर है। सो जैसे इधर यूल सी कौन सा ज़्यादा क्लोज है, 4.24, तो एक्यूरेसी में 4.24 क्लोजर, देन 4.1, देन 4.093। तो एक्यूरेसी का, अच्छा मैंने लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो एक्यूरेसी का वो है ऑर्डर, एंड इफ़ यू सी प्रेसिजन, देन 4.093 इज़ मोर प्रिसाइज, देन 4.24, देन 4.1। फिर इधर और एक चीज़ बोला है, वैसे थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ बट मुझे छोटा करना है, वैसे ही समझ आ जाएगा। फिर विच इज़ अ मोर रिलायबल इंस्ट्रूमेंट, तो होना चाहिए जो प्रिसाइज भी है थोड़ा और क्लोज भी है। तो यू हैव 4.24 जो पास भी है और प्रिसाइज भी है, तो वो है रिलायबल इंस्ट्रूमेंट, ओके। वैसे इतना क्वेश्चन इसका आता नहीं है ना। एरर, एरर दो टाइप के होते हैं, सिस्टमैटिक एंड रैंडम। सिस्टमैटिक होते हैं जो कैन बी मेजर्ड, जैसे इंस्ट्रूमेंट का कोई एरर, ज़ीरो एरर, और फिर खुद के भी अगर पर्सनल एरर, एक्सपेरिमेंटल एरर, और सब जो कैलकुलेट कर सकते हैं वो है सिस्टमैटिक एरर। अब रैंडम एरर है जो यू कैन नॉट कैलकुलेट, यू डोंट नो क्यों हो रहा है, होते रहता है, ओके। तो अगर उसके बार बार ऑब्जर्वेशन लो तो वो एरर कम होगा। तो एन ऑब्जर्वेशंस एरर डिक्रीजेस बाय एन टाइम्स। अब इस ऐसा क्वेश्चन है इसका, वो एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 पेज 14। तो इफ़ द रैंडम एरर ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज अल्फा, देन रैंडम एरर ऑफ 150 ऑब्जर्वेशन विल बी क्या। तो अगर हमने देखो ये 50 था और हमने अभी 50 से 150 किया, तो कितना हुआ 3n। अगर ये n है तो 3 टाइम्स हो गया ना, तो 3n। तो अल्फ़ा हो जाएगा अल्फ़ा बाय n, तो अल्फ़ा बाय 3, ओके।
अब नेक्स्ट है कैलकुलेशन वाला पार्ट ऑफ एरर। ओके, तो मान लो यू हैव A1 A2 A3। अब इसका ट्रू वैल्यू ढूंढने को यू हैव A1 प्लस A2 प्लस A3, तो एन तक जाते रहेगा और नीचे एन, मतलब इफ़ यू हैड 3 तो A1 प्लस A2 प्लस A3 अपॉन 3। ओके, मीन निकालना है बेसिकली। देन यू हैव, क्या हो गया, ओके, तो एब्सोल्यूट एरर। तो डेल्टा A1 विल बी ए मीन माइनस जो यू हैड A1, तो ये तुमने इधर ए मीन निकाला which is the true value, and a mean minus a1 will be your delta a1 as in absolute error of a1। then a2 का same you will do a mean minus a2, तो जो भी आएगा ना उसका you have to just use magnitude। तो you can minus a1 minus a mean also, जो doesn't matter, same ही आएगा। now अभी मीन एब्सोल्यूट एरर, तो ये जो तुमने निकाला डेल्टा ए वन डेल्टा ए टू, तो उसका सम डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स है उसका मीन निकालना है। एक सेकेंड, पेरेंट्स आगे, क्या हो गया, हाँ पेरेंट्स आगे थे कर रहे हैं। हाँ, तो यू कैन सी ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। देन रिलेटिव एरर को यू हैव टू डू मीन एब्सोल्यूट एरर जो यू फाउंड अपॉन ए मीन। ओके, तो ये जो तुमने ढूंढा ये अपॉन ये, ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ, अच्छा नहीं, परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर इनटू 100। हाँ, तो लेट्स सी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो इफ़ यू हैव जेड, मैं 4 एग्जांपल दूंगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन, 4 एग्जांपल नहीं, 2 एग्जांपल, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा। तो ये वाला है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। तो अगर यू हैव जेड इक्वल्स ए प्लस बी, अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये अलग है। हाँ, सब्ट्रैक्शन और एडिशन का डिफरेंट है, सबका डिफरेंट है, ठीक है। तो जेड इक्वल्स ए प्लस बी इफ़ यू हैव, तो जो तुम्हारा डेल्टा जेड विल बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो जो फ्रैक्शनल एरर है, इधर यू कैन डू परसेंटेज ऑल्सो कैलकुलेट कर सकते हो कहीं भी अगर करना है इंस्टेड ऑफ फ्रैक्शनल, ठीक है। तो डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स डेल्टा ए बाई ए प्लस बी एंड डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी। अभी तुम्हारा अगर जेड इक्वल्स ए माइनस बी, ओके, तो योर डेल्टा जेड, ये वैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले यूज़ नहीं होते, तो डेल्टा जेड विल बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ओके, तो डेल्टा जेड बाई जेड विल बी डेल्टा ए बाई डेल्टा ए, सॉरी बाई ए माइनस बी, ये, और डेल्टा बी अपॉन ए माइनस बी, ये फिर से। ओके, नाउ एडिशन और डिविजन जब एक्चुअली यूज़ होता है, तो इफ़ यू हैव जेड इक्वल्स ए बी, तो डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये प्रोबेबली नो। और ए अपॉन बी पे बी से में हमेशा प्लस होगा, एरर का हमेशा प्लस होता है, माइनस नहीं होता है ना। मान लो कोई पावर है, तो पावर का क्या होता है, वो नीचे आ जाता है, एक्स डेल्टा ए बाई ए, वाई डेल्टा, देखो, तो डेल्टा जेड बाई जेड, इसको फिर से यू कैन डू सब पे परसेंटेज, ठीक है, अब अगर चाहिए वैसे परसेंटेज है। तो डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स एक्स डेल्टा ए बाई ए, वाई डेल्टा बी बाई बी, क्यू डेल्टा सी बाई सी। ओके, और नाउ अभी क्या है, क्या लिखा है मैंने, हाँ, पेंडुलम। तो पेंडुलम पे होता है टी इज़ प्रपोर्शनल टू रूट ऑफ लेंथ का, कैसे तो होता है, हाँ, टी इक्वल्स रूट एल बाई जी होता है आई थिंक। तो टी इज़ प्रपोर्शनल टू रूट एल या एल 1/2। तो डेल्टा डी बाई टी विल बी, ये पावर नीचे लाओ, हाफ डेल्टा एल बाई एल। ओके, अब रेजिस्टर्स, हो वाह, मैंने अभी तुमसे ड्रीमलेस का बात किया, अच्छा जो भी, तो ये थोड़ा काइंड ऑफ डिराइव्ड है, बट मुझे समझ नहीं आता कैसे डिराइव किया, तो सर का अगर समझ आए ठीक है, मॉड्यूल में भी दिया। तो डेल्टा आर एस बाई आर एस सीरीज़ में अगर है, तो डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ये सिंपल है। अब पैरेलल के लिए और इसके लिए मतलब इन जनरल आर एस इक्वल्स आर वन प्लस आर टू, तो उससे अगर यू कैन अंडरस्टैंड देन गुड। ओ अच्छा, ये तो समझ सकते हैं। तो इफ़ यू हैव ये, तो देन डेल्टा आर एस अपॉन आर एस इक्वल्स, मैंने क्या बोला था एडिशन के लिए, आर वन अपॉन ए प्लस बी, तो आर वन प्लस आर टू, दोनों का ए प्लस बी होगा डिनोमिनेटर, और प्लस आर टू हो गया। अब सी पैरेलल वाला आई वोंट एक्सप्लेन,
वो मॉड्यूल में भी दिया है एक्सप्लेनेशन, आंसर भी बोलेंगे, ठीक है। तो डेल्टा आर पी अपॉन आर पी स्क्वायर इक्वल्स डेल्टा आर वन अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर। ओके, एग्जाम्पल। अब इसका एग्जाम्पल है, क्या बोलते हैं, व्हाट द फक। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, ये एरर का एग्जाम्पल है, एरर कैलकुलेटर का। तो लेंथ ऑफ रॉड अगर तुम्हें इतना दिया 2.48 2 ये सब तुम्हारे रीडिंग्स है, मैंने इधर लिखा है, हाँ रीडिंग्स है। तो यू हैव टू फाइंड एवरेज लेंथ, एब्सोल्यूट एरर, हर एक ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर क्या है, एंड परसेंटेज एरर। तो इसमें तुम्हारा सब कवर हो जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर पावर का डालना, बट आई ऑलरेडी शोड उसका एग्जाम्पल। तो आंसर अगर सॉल्व करना है, खुद ट्राई करना है, अभी पॉज करके कर लो। देन आंसर ये तुम्हारा लेंथ है एक्स, तो उसका मीन जो हमें एवरेज ढूंढना है, एवरेज लेंथ मीन्स मीन, या उसको ट्रू वैल्यू भी लिख सकते, सेम चीज़ होगा। और एक चीज़ है कि अगर दे हैवंट गिवन यू एरर, ठीक है, उसको लीस्ट काउंट मानना है, बट ऐसे जो भी इस वाले केस के लिए नहीं है, वो आई थिंक कोई इंस्ट्रूमेंट्स के लिए होता है ना। देखो, तो ये अभी रीडिंग्स, ये सब जो भी रीडिंग्स है वो सब का ऐड किया अपॉन 5, क्योंकि 5 रीडिंग्स है, ये है मीन। तो यू गेट अप्रॉक्सीमेटली 2.48 मीटर, क्योंकि देखो 5 डिवाइडेड बाय क्या, 12.38, तो 2.5 इंटू 5 क्या होता है, 12.5, तो पास पास में ऐसा। एंड वैसे कैलकुलेशन में अपेरेंटली ऐसा आया था 2.476, तो सी इधर दो नंबर्स, इधर ऐसे तीन, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आगे कराऊंगा, फिर भी तीन ही होने चाहिए आंसर में। तो 2.476 इज राउंडेड ऑफ टू 2.48। ओके, अब ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू जो मैंने बोला था, जो एवरेज होता है, जो मीन होता है, वो है ट्रू वैल्यू 2.48। ना एब्सोल्यूट एरर का हर एक ढूंढना होगा। तो मैंने क्या बोला था, एक्स मीन माइनस x1 है डेल्टा x1, तो उसका मॉड क्योंकि पॉजिटिव होगा हमेशा, तो ये 2.48 माइनस 2.48 है 0। डेल्टा x2, जैसे डेल्टा x2, तो x2 इज़ 2.46, तो x मीन इज 2.48 माइनस 2.46, सो यू हैव 0.02। ऐसे करके वी फाउंड सबका। ओके, अब मीन एब्सोल्यूट एरर इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5, तो यू हैव 0.06 डिवाइडेड बाय 5। अब इस, हाँ तो सॉरी, मुझे बुलाया, हाँ, तो यू हैव इधर 0.06 अपॉन 5, तो इसको इजी करने के यू कैन मल्टीप्लाई बाई 2/2, तो यू गेट 0.012 डिवाइड बाई 10। ओके, तो अभी इसको क्या क्या किया है मैंने, अब मैं भी कन्फ्यूज हूँ, वेट 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 वेट, एक सेकेंड है, एक सेकेंड। यस, हेलो, मैं थोड़ा रिटार्ड हूँ, मैंने इधर गलत लिखा है, तभी मैं इतना कंफ्यूज हो रहा हूँ। ओके, तो 0.06 अपॉन 5 इंटू 2, तो इधर होगा 0.12 अपॉन 10, तो वो होगा 0.012, बट बाई साइड की हमें 3 फिगर्स में रखना है, तो ये हटा दो, 0.01 मीटर। ओके, तो यार एक्स इज अभी ये 2.48 प्लस माइनस 0.01, ये एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो परसेंटेज एरर क्या था, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, मीन दोनों का, तो यह 0.01 अपॉन 2.48, और परसेंटेज एरर के लिए फ्रैक्शनल एरर इंटू ये, तो इंटू 100। तो इसका कैलकुलेशन इजी करने के लिए सोचो, ये हो जाएगा 1, है ना, इसका डेसिमल हट जाएगा इससे, तो यह 1 अपॉन 2.45, तो सोचो 100, 25 इंटू 4 होता है 100, तो इसको 2.5 मान लो, तो 0.40%। ओके, नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जल्दी से, बस रूल्स है थोड़े, कि जो नॉन ज़ीरो होते हैं सिग्निफिकेंट है, ये सब सिग्निफिकेंट है,
1 2 4 1, ये जो भी 0 5 4 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा ये ज़ीरो, अच्छा मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो ऑल ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो है सिग्निफिकेंट, जैसे 1 2 0 0 1 2 1 2 0 0 3, ये भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन ज़ीरोज़ के बीच में है। ओके, अगर अच्छा जो भी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 8 इधर। ओके, ऑल ज़ीरो ऑफ क्या, हाँ, ऑल ज़ीरो लेफ्ट ऑफ नॉन ज़ीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इधर मान लो 0 0 1 2, तो इधर क्या कर रहा हूँ मैं, 0 0 1 2, तो इधर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 2। ओके, इधर यू हैव 0.0012, फिर भी 2 होंगे। पता है क्यों? जो साइंटिफिक नोटेशन होता है उसमें इसको लिखेंगे 1.2 इंटू 10⁻³ हाँ, नहीं, हाँ, तो सिग्निफिकेंट कितने हैं, 2। तो जो पीछे है वो काउंट नहीं करना है। ओके, अगर डेसिमल है फिर भी जो नॉन जीरो के पीछे वो काउंट नहीं करना है। ओके, इफ जीरो इज द राइट ऑफ इज एट द राइट ऑफ डेसिमल, इट इज, हाँ, इज नॉट एट द राइट ऑफ डेसिमल, देन इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। तो इफ़ यू हैव जैसे 1500, इसमें ये काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो सिग्निफिकेंट बस दो है, जैसे मैंने अभी बोला था, तो इसको बोलेंगे 1.5 इंटू 10⁻³ तो सिग्निफिकेंट बस ये दो है, बस ये दो नंबर। नाउ यू हैव, हाँ मैंने अदर के एग्जाम्पल दिया 1.5 इंटू 10⁻³ उसमें भी दो होंगे, और एक है 1.50। तो अभी अगर डेसिमल के बाद है देन वो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वो जैसे मैंने बोला था ना प्रिसिजन का, तो इधर लीस्ट काउंट दिख रहा है 0.01 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 मैंने जैसे लिखा है आखिरी आफ्टर डेसिमल, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ओके, अभी इसके थोड़े रूल्स, ये एक एग्जांपल दिया मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए, क्योंकि सेम है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम है। तो मान लो यू हैव 23.3 प्लस 2.31 प्लस ये, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 2 3, तो जितने लीस्ट होंगे उतने आंसर में होंगे। तो पूरा कैलकुलेट करके अगर ये आया, यू वांट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये हो जाएगा 25.9, क्योंकि 2 4 है, वो राउंड ऑफ करना है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, इसमें भी लीस्ट जितने होने चाहिए, देखो इधर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्योंकि बीच का ज़ीरो, और इधर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्योंकि जो नॉन ज़ीरो के पहले वाला सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यू वांट आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखो क्वेश्चन क्या होता है ना, ऐसे जो आते क्वेश्चन, दे आस्क क्या है, एंड आंसर में मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंस नहीं होता है, आंसर में डेसिमल्स में डिफरेंस होता है। डेसिमल्स भी नहीं, कितने नंबर्स होते हैं उसमें डिफरेंस। तो इफ़ यू कैन डायरेक्टली सी आंसर में कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यू कैन पिक, आई गिव यू एन एग्जांपल इसके बाद। तो 32 पॉइंट ये जो भी आया, 6 से राउंड ऑफ टू 3, 33। ओके, मतलब 6 से राउंड ऑफ टू 10, जो भी राउंड ऑफ के रूल्स, इफ़ यू हैव 1.24 देन 1.2 होगा, मतलब बिलो 5 तो पिछला नंबर, अबव 5 तो नेक्स्ट नंबर। अभी अगर 1.25 है, सो यू हैव टू सी अगर ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है उसके पहले। अगर इवन नंबर है सेम रहेगा तो 1.2, अगर ऑड नंबर है नेक्स्ट इवन नंबर पे चले जाएगा, तो 1.35 से 1.4। ओके, राउंड ऑफ कंप्लीट। एक एग्जांपल है एक्सरसाइज में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मुझे लेना था। तो उधर दिया है रेजिस्टेंस एक वायर में है 10.845 ओम, और करंट है 3.23 एम्पियर। तो वोल्टेज क्या है, और उसके ऑप्शन जैसे दिए, तो मतलब इतना डिफरेंस नहीं है कैलकुलेशन में, बस नंबर्स में है। तो देखो इसमें कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इन दोनों में 3 है, एंड लीस्ट इज 3, तो यू वांट 3। अब कॉमन सेंस लगाओ, V इक्वल्स IR, तो 10 × 3 30s में ही होगा, तो 35.0। हाँ, हाँ राम। ओके, नाउ हाँ ये मैं बोल चुका, अगर नहीं दिया है एक इंस्ट्रूमेंट में LC लीस्ट काउंट इज एरर। ओके, तो मतलब जैसे दिया है लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, तो एरर भी होगा 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर या 10⁻³ मीटर, जो भी। ओके, अभी यू हैव
एग्जाम्पल ऑफ और परसेंटेज एरर जो मुझे बाद में आता है, सर ने कराया था मॉड्यूल में, नहीं मतलब मॉड्यूल में एक्सरसाइज में। ओके, एक्सरसाइज में भी है नहीं मुझे नहीं पता, बट इम्पॉर्टेंट है, अच्छा है। तो मान लो इन रेडियस एक स्फीयर है, उसका रेडियस में परसेंटेज एरर इज़ 2%। तो यू हैव टू फाइंड परसेंटेज एरर इन एरिया और वॉल्यूम। ओके, अगर तुम्हें इसका एरिया वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है देन यू कैन डू, सॉल्व करने का भी ट्राई करो पॉज करके, नहीं तो देखो। फर्स्ट एरिया, एरिया होता है 4πr²। अभी फॉर्मूला अगर पता नहीं था अभी पता चला तो अभी सॉल्व करो। ओके, तो एरिया इज़ प्रोपोर्शनल टू r², समझ आया, रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, अब तो मैंने क्या बताया था, पावर नीचे आता है, ठीक है, तो वैसे डायरेक्टली कर सकते हो। तो जो तुम्हारा परसेंटेज ये है इस ये 2r%, इधर मैं अगर अच्छे से सॉल्व करके लिखो तो ये डेल्टा ए बाई ए इक्वल्स डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज एरर इक्वल्स टू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। ओके, तो दैट मीन्स 2 इंटू 2% इक्वल्स 4%। अभी लेट्स डू वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूम का है 4/3πr³। ओके, तो वॉल्यूम इज़ प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब, तो वॉल्यूम परसेंट, पावर नीचे आया 3r%, मतलब 3 × 2 6%। बट अब देखो ये जो पावर वाला है ना, वी कैन ओनली अप्लाई इफ एरर इज़ बिलो 5%। ओके, नहीं तो वी यूज़ अरिथमेटिक। वो सर ने एक फॉर्मूला दिया था, मुझे नहीं पता कैसे डेराइव होता है, बट ये फॉर्मूला है। तो ये क्वेश्चन से समझाऊंगा मैं, 2 क्वेश्चन है एंड देन फिर इंस्ट्रूमेंट्स करके ख़त्म। तो मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 10%, देन बाय व्हाट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। पहले दोनों में रिलेशन निकालो। तो तुम एक फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/m, या तुमने देखा होगा p इज इक्वल टू √2m/ke। तो अगर उसको खोला तो p² और ये निकलेगा अपॉन 2m इज इक्वल टू के। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू p², मोमेंटम स्क्वायर। अच्छा, अब ये फॉर्मूला है, जो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी सेकंड जो आ रहा है, मतलब जो आफ्टर एरर है, एंड काइनेटिक एनर्जी जो नॉर्मल है -1 × 100। अब ये इधर -1 ऐसे कैसे आए मैं बताता। तो होता यूजुअली क्या है, K2 - K1 हो जा, K2 - K1 अपॉन K1 × 100। ओके, ठीक है, तो ये वैसे तो हाउ मैं रिटार्ड हूँ, ये तो ऑब्वियस है, डेल्टा K/K हुआ था यार, ये तो डेल्टा बाई K/K इंटू 100, बट इसमें ओरिजिनल है वैल्यू। ओके, तो देखो अभी तुम्हारा ये है, तो टू मेक कैलकुलेशन ईजियर इस के को बाहर निकाल देते हैं, तो K2/K1 -1 × 100। ओके, चलो अभी K2 देखो, तुम्हारा K इज इक्वल टू क्या, p²/2m। इफ़ ही सब्सटीट्यूट इधर, नीचे 2m आएगा ऊपर 2m आएगा, वो दोनों कट जाएगा तो p² रहेगा। अब और एक चीज़ कि देखो क्या दिया है, मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 10%। तो मान लो पहले मोमेंटम है 100%, तो उसको 10% इंक्रीज हुआ, तो मोमेंटम अभी है 110%। ओके, चलो इधर, तो K2/K1 मैंने बोला 2m कट जाएगा, सो p²/P1² -1 × 100। ये डोंट वरी सर भी पढ़ेंगे। तो P2² मैंने बोला था, P2 है 110%, तो 110 अपॉन P1 जो ओरिजिनल है 100% मैंने मान लिया को बोला था, -1 × 100। तो देखो इधर बस कैलकुलेट करना है, 110 × 110 अपॉन 100/100, तो मैंने ये जीरोस काट दिए, -1 × 100। तो 11 × 11 क्या होता है, 121, 11 का स्क्वायर। तो यू हैव 121/100, इधर LCM लिया तो ये 100 बन जाएगा, डिनोमिनेटर क्योंकि 100 है, तो 121 - 100/100, और बाहर जो इंटू 100 था मैंने काट दिया, 121 - 100 है 21%। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम चीज़ पर, तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन v²। तो इफ एरर इन स्पीड इज
हाँ, जो तुम्हारा वेलोसिटी का परसेंटेज एरर है मैं दिया नहीं है, क्या है? एक सेकेंड, क्या क्वेश्चन है? पेज 27 क्वेश्चन 8 सेक्शन बी का असाइनमेंट का। हाँ, तो तुम्हारा जो परसेंटेज एरर है स्पीड का वो है 40%। ओके, एंड यू हैव टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर। तो ये तो ऑफ कोर्स 5 से ज़्यादा है, तो अरिथमेटिक वी विल यूज। तो अभी देखो, अभी यू कैन ट्राई सॉल्विंग एंड फिर मेरा सोल्यूशन देखो, ये फॉर्मूला देख के। ओके, अभी ट्राई करो सॉल्व करने का। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इधर देखा, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम परसेंट। ओके, तो और हाफ एम तो सेम है दोनों में। हाँ, मास तो सेम रहेगा। तो ऊपर यू हैव K2, नीचे K1, K2/K1 - 1 जो मैंने फॉर्मूला बोला था। ये बस K की जरूरत नहीं है, कुछ भी हो सकता है। सो आई कैन गिव दिस एग्जांपल ऑल्सो। तो K2/K1 - 1 K मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, -1 × 100। तो इधर अगर मैंने लिया हाफ mv², वो दोनों कट जाएगा। तो यह v2² / v1²। अब मैंने क्या बोला था, जो ओरिजिनल है उसको 100% मानो, एंड जो तुम्हारा क्या 40% बढ़ा तो मान लो 140%। ओके, तो ये फॉर्मूला, एंड देन बस कैलकुलेट। तो 140 × 140 100/100, ये मुझे पता नहीं था, कैलकुलेट करके होता है। 14 × 14 है 196, एंड -100 क्योंकि एलसीएम लिया 100 का। तो ये काट के यू गेट 96%। अब देखो, अगर नॉर्मली क्या होता, देन तुम ऐसे नीचे करते काइनेटिक एनर्जी के लिए और उसको बोल देते 80%, बट वो गलत होता, ऑप्शन भी दिया है, ठीक है ना। अभी वी विल डू इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। ये देखो, तो ये बहुत छोटा पार्ट है, बस इतना कराऊंगा एंड देन ख़त्म। ओके, ना लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ये बस फॉर्मूला दिया, मुझे पता नहीं कहाँ यूज़ होता है ये वाला। तो वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ये छोड़ो, ये वाला देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा है, ये यूज़ होता है। तो लीस्ट काउंट इक्वल्स वैल्यू ऑफ 1 MSD माइनस वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। MSD है मेन स्केल डिवीजन, VSD है वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, मेरे पास स्क्रू गेज के ऐसे क्वेश्चन ही है, मैं वर्नियर कैलिपर का कराऊंगा। स्क्रू गेज है का लीस्ट काउंट होता है पिच, मतलब तुमने उस वो जो स्क्रू गेज होता है ऐसे, जो भी होता है, एक बार घुमाया पूरा फुल रोटेशन इसको, तो कितना लेंथ बढ़ता है। हाँ, मम्मी आ गई थी। तो एक उसमें कितना डिफरेंस होता है एक बार पूरा वो हेड घुमाने से, द डिस्टेंस इन वन रोटेशन। और फिर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल के, सर्कुलर स्केल पे ऐसे सर के नंबर होता है, वो सर करा देंगे, मैं बस ऊपर ऊपर से थोड़ा बता रहा हूँ, और वर्नियर स्केल के क्वेश्चन करूँगा। तो बुक में एग्जाम्पल 3 उसमें दिया है 1 MSD इज़ 1 मिलीमीटर। अब देखो ऑप्शन में अगर मिलीमीटर है रखो, सेंटीमीटर है तो करो 0.1 सेंटीमीटर। अभी ऑप्शन में 1 मिलीमीटर था तो वही रहेगा, मतलब जो भी मिलीमीटर था आंसर। तो क्वेश्चन में दिया है कि 9th मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विथ 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो तुम्हें पहला क्या चीज़ लिखना है, 10 VSD इक्वल्स 9 MSD। ओके, क्योंकि ये कोइंसाइड करता है, ऐसे यही देंगे क्वेश्चन में, ये बहुत यूजुअली देते हैं, ठीक है। तो 10 VSD इक्वल्स 9 MSD। तो 1 VSD क्या होगा, 10 को अगर हम नीचे लेके गए 9/10 MSD। ओके, अब मैंने बोला था लीस्ट काउंट इक्वल्स 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 VSD का इधर वैल्यू वी हैव रिमूव, तो इधर यू कैन पुट VSD का वैल्यू इंस्टेड। तो 1 MSD माइनस 9/10 MSD। तो यू हैव, ये क्या LCM होगा 10/10, तो 10 - 9 1/10 MSD। अब 1 MSD का वैल्यू क्या था 1 मिलीमीटर, तो 10 1/10 मिलीमीटर। आंसर में मिलीमीटर ही दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट कि 1 डिग्री
होता है, पता नहीं क्यों है, बट 1 डिग्री होता है 60 मिनट्स, और 1 मिनट होता है 60 सेकेंड्स। डबल डैश मतलब 6 सेकेंड और 1 डैश मतलब मिनट, बस ये ऐसे ही कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे एक सर्क्यूलर 1D कैलिपर है कुछ तो, एंड 1 MSD इज 1 मिनट। ओके, तो बोला है 30th VSD coincides with 29 MSD। तो लीस्ट काउंट ढूंढना है। पहला चीज़, व्हाट विल यू राइट? 30 VSD इक्वल्स 29 MSD। ओके, तो फिर 1 VSD, 30 को नीचे लेके गए थे, 29/30 MSD। तो लीस्ट काउंट इक्वल्स 1 MSD माइनस 1 VSD, वापस से वैसे किया 1/30 MSD। MSD का वैल्यू इज 1 मिनट, तो 1/30 मिनट। तो अब देखो, 1 मिनट है 60 सेकेंड्स, तो अगर इसको कैलकुलेट किया तो 1/30 × 60 सेकेंड्स, तो ये आ गया 2 मिनट्स। बस ख़त्म क्लास। ये तुम्हारा एरर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स नेक्स्ट डायमेंशन सर, और तुम करो। पॉज नहीं हुआ मतलब?